अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं गेम बीट। वक्त न्यूज़ के लाहौर स्टूडियो से और मैं हूं हाफिज़ मोहम्मद इमरान। चैंपियंस ट्रॉफी क्रिकेट टूर्नामेंट का सेमीफाइनल पाकिस्तान और इंग्लैंड के माबैन इंग्लैंड में जारी है। पाकिस्तान की टीम ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग का फैसला किया है और इस फैसले को अब तक पाकिस्तान के गेंदबाजों ने अच्छा साबित करने में अहम किरदार अदा किया है। अब तक 32वें ओवर का खेल जारी है और लगभग 140 रन स्कोर कर चुकी है इंग्लैंड की टीम। 3 विकेटों के नुकसान पर 141 रन स्कोर किए हैं। 3 ऊपर के बल्लेबाज पाकिस्तान ने आउट कर लिए हैं, जिनमें जॉनी बैरिस्टो, एलेक्स हेल्स और जो रूट शामिल हैं। इंग्लैंड की इनफॉर्म टीम को, इनफॉर्म बल्लेबाजों को और इस टूर्नामेंट की सबसे मजबूत टीम जो समझी जाती है, उसके खिलाफ इस मैच में पाकिस्तान ने अब तक, और ये चौथी विकेट गालिबन पाकिस्तान के हिस्से में आई है इस वक्त, जब हसन अली ने एक मरतबा फिर पाकिस्तान के लिए ब्रेक थ्रू लिया है और आउट होने वाले बल्लेबाज हैं इयन मॉर्गन, सबसे अहम, सबसे ख़तरनाक बल्लेबाज। और ये चौथी विकेट पाकिस्तान के हिस्से भी आई है जब आउट हुए हैं इयन मॉर्गन। पाकिस्तान इस मैच में अब तक हावी है और बड़े अच्छे अंदाज में आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इस मैच पर तबसरा करने के लिए मेरे साथ स्टूडियोज़ में तशरीफ़ फरमा है आमिर नज़ीर साहब। अस्सलाम वालेकुम आमिर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। चौथी विकेट आ गई जी पाकिस्तान के पास। आमिर साहब देखें, सब लोग, मैं भी चैनल में मुख्तलिफ गया, वहाँ पे बातें हो रही थी। पाकिस्तान ने एक तो टीम सिलेक्शन अच्छी नहीं की, दूसरा टॉस जीत के इन्होंने पहले बैटिंग बॉलिंग का फैसला किया। देखिए आमिर साहब, दोनों फैसले पाकिस्तान की बेहतरी के लिए थे। मैंने आपके प्रोग्राम में कल कहा था, बेंच आपको इतना मजबूत होना चाहिए, अगर एक बच्चा बाहर निकलता है जो अंदर आता है वो भी सवा शेर ही होना चाहिए। ठीक है, शादाब आया, गुगली करता है, लेग स्पिन करता है। गौरों की हिस्ट्री ये है कि वो अभी तक गुगली को अच्छी तरह खेल नहीं पा रहे। ठीक है, उसमें वो कामयाब रहे अभी तक। पाकिस्तान की जो बॉलिंग ने, इनकी इनफॉर्म बैटिंग है आपके साथ, सबसे ज्यादा रन और मैच जीतने वाली वह टीम इंग्लैंड है। एलेक्स हेल्स ने भी रन किए, जो रूट ने भी रन किए, इन मॉर्गन ने भी रन किए, बेन स्टोक्स ने भी रन किए, जो बटलर ने भी रन किए। जो बटलर ने, अब जो बटलर आएगा, अभी तक जो टीम सिलेक्शन की पहले बात थी वो पाकिस्तान उसमें कामयाबी से और बड़े अहसन तरीके से, अच्छी बात है। मैं कहता हूँ एक बंदे को रन नहीं हो रहे तो अब क्यों ज्यादती करो, टीम के साथ भी अपने साथ भी। बाहर बिठाया, अंदर आया, उसने परफॉर्म कर दिया, जो रूट को आउट कर दिया। अब दूसरी बात आ जाती है, हम तो हमारी जो है वो टॉस जीतने बॉलिंग के लिहाज से आ जाए तो आज हमने खिलाया रुमान रईस और आमिर इंजर हो गया। मैं यकीन करो, मैं बड़ी खुशी हो रही है कि हमें इसलिए खुश हो रहा हूं कि यार एक बंदा बाहर बैठ रहा है और दूसरा जो आ रहा है उसकी कमी पूरी कर दी है, पूरी कर रहा है। हमें महसूस नहीं हो रहा कि आमिर इंजर है या नहीं है, टीम में है या नहीं है। गो आमिर ने हमें मैच जितवाया श्रीलंका के खिलाफ 27 रन के। मगर पाकिस्तान की जो इस टाइम 32 ओवर चल रहा है साहब, 140 पे 4 आउट। पाकिस्तान की जो पोजीशन है इस टाइम बड़ी स्ट्रॉन्ग है और अब भी मुझे लग रहा है इसमें थोड़ा सा कंट्रोल, अपने को ये ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना हमें, इसमें वो अटैक करे। हम सरफराज को चाहिए यहाँ पे अपने मेन बॉलर को लगा के, जो नए आने वाले बैट्समैन अटैक करके उसको जल्द से जल्द आउट करना। अच्छे बॉलिंग चेंजेस अच्छी कर रहे हैं सरफराज। वैसे देखें, अच्छा कप्तान जो होता है ना, वो यही करता है कि हर बंदे को कैसे, किस जगह, किस प्लेयर के आगे यूज करना है। अब जैसे देखे ना, दोनों अभी अंदर ही प्लेयर आए हैं, यहाँ पे अमाद वसीम को लगा दिया जाए या दूसरे रुमान रईस को लगा दिया जाए, जिनको को सेटल होने का मकसद है। और इनको सिंगल जो है ना सरफराज 3-4 ओवर जो है ना फील्डर को दायरे के अंदर ले आए, जो ये सिंगल लेके अपने को सेट करेंगे ना, उसको उनको मुश्किल होनी चाहिए। लेकिन अगर वो फील्ड चेंज करते हैं, थोड़ा सा दबाव बनाने की कोशिश करते हैं, तो उसमें दोनों चीजें है ना, आपके पास एक रास्ता ये है कि आप अटैकिंग कर लें, फील्डिंग। अभी जो पोजीशन है, मैं उस हिसाब से बात कर रहा हूँ। अभी पाकिस्तान की टीम जो बॉलिंग है बड़ी मुश्किल चल रही है। 145 है, 32 ओवर है, 4 आउट है, मेन प्लेयर आपने उनके आउट कर ली। मैं इसलिए कह रहा हूँ 4 चांस लेना चाहिए, अगर नहीं हो तो बैक टू जो नॉर्मल वापस निकल जाए, वापस चले जाए। मगर हमें 2-3 ओवर इनको वो प्रेशर डालना चाहिए और स्लिप भी रखना चाहिए। ठीक है, अच्छा, स्लिप भी रखना चाहिए और प्रेशर डालना चाहिए। ये जो टॉस जीतकर पहले खेलने का फैसला, बॉलिंग करने का फैसला है, ये पिच के नुक्ता निगाह से, पिच को देखते हुए ठीक है, या फिर आप समझते हैं कि अपनी बॉलिंग स्ट्रेंथ को देखते हुए सरफराज पहले बॉलिंग करने जाते हैं? आमिर साहब, ये कार्डिफ में पाकिस्तान का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। लास्ट मैच जो हमने जीता 237 के ऊपर हमने आउट किया श्रीलंका, भी एक टाइम पे लगता था ये 300 रन ऊपर कट जाएगा। हमारे भी उधर भी फास्ट बॉलर और स्पिनर ने बड़ी नब्बी तूली बॉलिंग की, जहां पे उनको आउट किया। सरफराज के जेब में तक हमारा इसमें वेपन जो है ना, हमारी बॉलिंग है, वो हमें 230, 40, 50 पे आउट कर। एक बाद इंडिया था जिसने हमें 307 रन करके थे। उन्होंने उस पद्धति से रखते हुए टॉस जीत कर खुद बॉलिंग का फैसला करके बॉलिंग हमारी कम से कम रन पे इनको आउट करेगी और हम इनको
आराम से बैटिंग जब आएगी तो हम इसको करने की मतलब कोशिश आपके करेंगे। ख्याल में बॉलिंग स्ट्रेंथ के ऊपर चल रहा है अभी तक जो नजर आ रहा है। जुनेद, वो आपकी बात मेरा ख्याल फौरन पहुंची है उस तक, वो जुनेद खान को लें। देखिए यही होता है माइंड, ये अभी नया बैट्समैन है, ये आपको चार्ज नहीं करने जाएगा। अभी आपको सेट 3-4 ओवर वो चले जाएंगे, एक सीनियर बॉलर को आउट कर जाता है तो आप मतलब इसमें पाकिस्तान के पास आप ऑप्शन पाकिस्तान के पास है कि एक तो इंग्लैंड के ऊपर दबाव बनाया जाए और रन्स ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर रुक जाएं, और उन्हीं रन्स रुकने में अगर विकेट मिल जाता है तो वो सोने पे सुहागा है, वो सोने पे सुहागा है। ये जो मोर्गन आउट हुए हैं, मोर्गन रन्स के लिए निकल रहे थे लेकिन रन्स मिल नहीं रहे। साहब ये आप बॉलिंग बड़ी अच्छी जा रही है, अभी देखें आजादाना शॉट हमने नहीं खाए, शादाब की बड़ी अच्छी बॉलिंग है, 7 ओवर में 26 रन दिए हफीज ने, शादाब ने 6 ओवर में 1 आउट कर दिया रूट को। बॉलिंग हमारी अभी तो मेरिट पे चल रही है, हमने कोई वेवर बॉलिंग नहीं कर, और जो कप्तान है वो बड़ी समझदारी के साथ आज अब चेंजिंग कर रहा है, कभी उसको ला रहा है, कभी सेट नहीं होने दे रहा। मगर अभी तक जहां तक सरफराज का काम है वो अभी तक तो 100%। अच्छा, इस पिच में कुछ थोड़ा सा मुश्किल है, बॉल डबल बाउंस में है या डबल पेस में है, रुक कर आ रहा है, ये वजह के रन थोड़ा मुश्किल बन रहे हैं, या फिर बॉलिंग बड़ी अच्छी लाइन है? बॉलिंग अच्छी कर रही है, विकेट में कुछ नहीं है, मैं पहले दिन से लेकर कर रहा हूं, ये देखें ये ऑफ साइड पे बैट बोलता, विकेट में ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है। अच्छा, ये मॉर्गन का वीक एरिया है, वहीं पर उसको अटैक किया है उसने हसन ने, और वहीं पर वो न्यूजीलैंड के खिलाफ भी मॉर्गन वैसे ही आउट हुए थे। देखिए एक्चुअली ये स्ट्रोक प्लेयर भी है, इसको डिफेंसिंग प्लेयर भी है, मगर ये चार्ज रखता है, अपने आप को बिजी रखता है और बॉलर को अपने ऊपर हैवी नहीं होने देता। अगर ये इसकी शॉट लग जाती तो ये चौका छक्का, अपने स्ट्रोक को नहीं रोकते ये इंग्लैंड और जितने भी क्रिकेटर देना ऑस्ट्रेलियन, ये अपने रन को नहीं रोकते, अपनी जो शॉट उसको खेलने के लिए जाते हैं जहां पे वो रन भी बनाते हैं। जरहाना बॉलिंग कर रहे हैं फास्ट बॉलर। मैंने आपसे याद होगा हर मैच में यही कहता हूं कि बाहर एक हसन अली है, पूरे राइट आर्म फास्ट बॉलर जो पाकिस्तान की इस टाइम बैकबोन बना हुआ है, जब आता है वो आउट करके आपको देता है। अब टॉप विकेट टेकर भी हो गया आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी का। मैं कहता हूं अब इसको भी हमने फूंक फांक के इसको चलाना चाहिए हसन अली को, ये नहीं है एक ही बार इसके ऊपर मीटर लगा दिया चल भी तू ही है तो इसको भी इंजरी का शिकार हो जाए। इसको भी अब फिजिकली ट्रेनिंग, ये जो इसको बड़ा सोच समझ के बच्चे को लेकर चलना, उसकी खुद भी जिम्मेदारी है ना, वो अपने आप को फिट रखने के लिए। बात है, देखें नाम बन गया उसका, अब उसको ही काम तो बनता है। ठीक है। अच्छा, शादाब खान का जो टीम में शमूलियत हुई है, आपके ख्याल में वो भी दुरुस्त फैसला है? बहुत उम्दा फैसला है साहब। मैं कहता हूं कि मुझे फिर वो बार बार कह रहा हूं उस बच्चे में करंट है, मगर उसको अभी थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। एक तो वो बॉल थोड़ा सा बहुत पीछे मारता है, जहां मार करता है तो फुल टॉस हो जाए, थोड़ा इस पे काम होने वाला है। अदरवाइज उस बच्चे में फील्डर भी अच्छा है, वो बैटिंग भी करना जानता है, बॉलिंग में थोड़ी सी मेहनत करेगा। अभी अब मतलब उसकी कलाई में स्पिन भी है, हाँ है, मगर थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी क्योंकि लेग स्पिनर का हाफिज साहब वो आपको पता है यहाँ तो वो मार खाता है, यहाँ तो वो आउट करता है, मगर शादाब में ये क्वालिटी है, वो अपने आप को कम बैक कर लेता है, चौका खाता दूसरे ओवर में 1-2 रन देके उसको बचा लेता। मुडी पाने कल जो दोनों बातें की हैं वो आज मेरा ख्याल सरफराज ने उसके ऊपर कोई ना कोई अमल किया है। मतलब मुडी पाने जो कल बात की वो 100% बिल्कुल परफेक्ट थी। अगर आपने उसको फीस को अगर खिलाना है तो नंबर 3 पे ले जाएं, अगर आपने उसको ओवर नहीं करवाना तो फिर उसका फायदा नहीं है टीम में। अगर आपने उसको खिलाना तो 10 ओवर या 8 ओवर करने का तो बॉलर है वो। ठीक है। और आज उसने बड़ी अच्छी बॉलिंग की, 7 ओवर में 26 रन और किस टीम के खिलाफ? इंग्लैंड के खिलाफ सबसे ज्यादा इनफॉर्म बैट्समैन है जो उन्होंने अभी तक कोई मैच भी नहीं हारा, और इंशाल्लाह आज ये हारेंगे, आप देख लीजिएगा। आज फिर आपकी टीम पाकिस्तान, मैंने तो शुरू दिन से कहा है, आप जितने मर्जी रिकॉर्ड प्रोग्राम चेक कर ले, मैंने फाइनल भी पाकिस्तान ने जीतना है। फाइनल भी पाकिस्तान, जिसके साथ मर्जी हो जाए, जिसके साथ मर्जी हो, लेकिन उसके लिए पहले सेमीफाइनल जीतना जरूरी है साहब। ये जो बहुत जरूरी है, जैसे हमने पिछले आपको जो तो है ना, ये भी इस तरह जीत जाएंगे हम। इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, हमारा श्रीलंका हैवी था, जब हम घर पहुंचे तो 237 पे सारे आउट। मैं यहाँ से निकला हूँ, यहाँ से एक दोस्त की तरफ गया हूँ, वहाँ 3 आउट थे तो जाते जाते 7 हो गए। हाँ, तो उसमें हमारी बैटिंग ने क्या किया, तरावियां पढ़ने में गया, मैं कहा यार अब तो मैच खत्म हो गया यार, आज पूरी तरावियां पढ़ूंगा। अच्छा। और जब घर वापस आया तो जनाब विन हो गया। मतलब क्रिकेट है, पाकिस्तान की जो सलाहियत है उसको देखना। अच्छा, अब आगे देखें जी, ये रुमान रईस तजुर्बेकार, बहुत आला स्लो लेफ्ट आर्म बॉलर भी करता है, इसको वेरिएशन का भी पता है, ये यॉर्कर भी करता है, बड़े अच्छे बाउंसर मारता है, स्पिन बाउंस मारता है, बड़ा अच्छा इसका भी इन है। आज की इसकी प्लेइंग साइड में आना ये भी अच्छी बात है। और ये भी वो अभी अपने जो खिलाना है ना, वो अभी वो ये साबित कर रहा है कि जी मुझे आपने दुरुस्त मैंने आपके बंदे 34 ओवर का खेल शुरू हुआ है और 146 रन अब तक 4 विकेटों के नुकसान। 16 ओवर रह गए यहाँ बस। अभी वो देखे हसन आ गया, उधर जुनैद आ गया, ये हमारे मेन बॉलर्स हैं। ये अगर 2-3 ओवर और इनको अच्छा निकाल देते, 10 ओवर तक 40 ओवर तक हम 150 या 56 भी इसको करते हैं, 10 ओवर में कितना मार लेंगे आप? 100 मार लेंगे,
फिर कितना हो जाएगा 250। ठीक है, यानी कि 250 203 में हमें ये कबूल है, इंग्लैंड अगर इतने कर भी लेता है तो गुड है। 250 पाकिस्तान 250 का हदफ हासिल कर सकता है बिल्कुल, जैसे अभी पोजीशन चल रही है। और ना मगर बटलर है, ये बेन स्टोक है, स्टोक प्लेयर 100 भी किया उसने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, इसमें काबिलियत है, मगर जैसे हमारी बॉलिंग है वो उसके मुताबिक जो है ना हम इनको पकड़ सकते हैं। ठीक है। अच्छा जी, ये स्कोर कार्ड बॉलिंग कार्ड दिखा रहे हैं, 4 ओवर्स में 27 हैं, जुनैद के, रईस के 5 ओवर्स में 25 हैं, इमाद के 5 ओवर्स में 16 हैं, बड़ी नपीतुली बॉलिंग है, शादाब के 7 ओवर्स में 32 हैं, 5.2 ओवर्स में 19 रन है, हसन अली के और 2 विकेटें इसने हासिल की हैं। हाँ, तो ये डोमेस्टिक पे तनकीद करनी चाहिए ना फिर हमें। ये इसमें क्या डोमेस्टिक की बात है? बात तो कईयों की, तो इतने साइंसदान लोग जो बातें करते हैं, इमाद को क्यों ओवर करवा दिया, इमाद को क्यों खिला दिया, तो इमाद को पूछे ना, इमाद ने ये कर क्या रहा है, पूछे ना उन लोगों से, मैं से ना पूछना, मैं तो इनके बात ही उनके हक में कर रहा हूँ। ये क्रिकेट है भाई, ये बच्चे हैं, इन पे हमने अब पैसा लगाना है, इन्होंने आगे स्टार बनना है। अगर हम इनको 1 2 3 महीने के खड़ा के वापस कर देंगे फिर ये स्टार नहीं बनेंगे। ये आने वाले वक्तों में आप देखेंगे यही बच्चे हमें हर मैच जितवा रहे होंगे। अच्छा, इमाद की क्यों मुखालफत की जाती है? मैं हैरान हूं हमेशा, पता नहीं वो क्या बात है, इस्लामाबाद का या किसी क्लब का बंदा है, ये पोटेंशियल है उस बंदे ने, वो आउट कर रहा है, वो आपके हर कई मैचों में आपको याद है वो तो अटैक कर रहा होता था, वो आउट कर रहा होता था, एक मैच में से कुछ नहीं हुआ तो हवा कर दी। बच्चे को हमें सपोर्ट करना हाफिज साहब। अच्छा, वो देखे ना 5 ओवर में कितने रन दिया उसने, 15 16। हाँ जी, कौन देता है 16 रन 5 ओवर में? इंग्लैंड के खिलाफ इनफॉर्म बैटिंग के खिलाफ। देखे ना बच्चों। अच्छा, आज तो पाकिस्तान के अब तक सारे कार्ड बिल्कुल ठीक चल रहे हैं। अब साहब देखें, आपको अब कितने मैचेस आपने खेल लिए हैं, अगर आप अभी भी सीख के अपनी गलतियों से ऊपर नहीं आएंगे तो इसका मतलब आप जो लर्न कर रहे हैं कि हमने ये गलतियां की थी उस पर काबू कैसे पाना है। आज जो रिजल्ट है, आज डू एंड डाई वाला मैच है, सेमीफाइनल है, आज ये पूरी जो चीज होमवर्क इन्होंने किया होगा वो अभी तक जो मेरे ख्याल से सही चल रहा है। वो स्कोर बोर्ड को वैसे चला, सिंगल्स डबल वो गलत शॉट्स के अभी बड़े शॉट्स अभी वो हर साथ चांस नहीं लेंगे क्योंकि 4 इनके मेन प्लेयर आउट हो चुके हैं। अब इसके बाद मोइन अली रहा और प्लंकट है, मगर यहाँ पे एक आधी जहां पे ये विकेट गिरी नहीं तो ये 230-35 के अंदर ये आउट और आ जाएगा, बिल्कुल आएगा। अभी तक जो हमारे बॉलर जो है वो अच्छा विकेट को कर रहे हैं, आखिरी 8-10 ओवर्स में वो चार्ज करने की कोशिश करेंगे। अभी तक वो मेरे से ये 40 ओवर तक हमें छेड़ेंगे नहीं, ये भी मैं आपको बता दूं। अच्छा। और ये अच्छा है, हमारे जितने भी बॉलर हैं, जितने अच्छे डॉट 3-4 रन दे रहे हैं, हमारे लिए अच्छा है क्योंकि इन्हीं के ऊपर प्रेशर है। फिर अगर हम 40 ओवर्स तक उनको रोक लेते हैं कि 200 रन नहीं होते हैं, अभी चूंकि 34वां ओवर और 148 रन हुए हैं, 6 ओवर इसके बाकी हैं इस 40 ओवर में, 40 ओवर में 10 ओवर्स अगले बाकी हैं। इन 6 ओवर्स में अगर पाकिस्तान इसी तरह की नपी तुली और किफायती बॉलिंग करता है और 30-35 रन देता है, 30 रन देता है, तो ये रन चले जाएंगे 170 और 80 के दरमियान। 180 के दरमियान में 40 ओवर में 180, तो फिर बच जाते हैं 60 बॉल्स। 60 गेंदों के ऊपर कितने रन इंग्लैंड स्कोर करता है, वहां पर फिर दोनों का असल इम्तहान एक मतलब फिर शुरू हो जाएगा। असल क्रिकेट वहीं से शुरू इन्होंने करनी है, जितना चार्ज करेंगे ना, ये उसको बटलर ने आना है अभी नहीं, सॉरी बटलर आ गया और मोइन अली। बटलर एक ऐसा प्लेयर है, वो लास्ट जो 10 ओवर्स होंगे उसको वो मशहूर अपनी बैक शॉट, स्वीप शॉट, रिवर्स शॉट मारने को कामयाब होता है, मगर हमने उसको भी देखना है अब ये कौन सी शॉट पे मारने का। हम हमें फीट प्लेस रख लें, अभी हमने जो दायरे में एक रखना है उसको पीछे ले जाइए, पता है ये शॉट मारेगा, हमें उसको भी थोड़ा देखना पड़ेगा। मगर जैसे आपने प्लानिंग स्कोरिंग का बताया, इस तरीके से अगर हम कामयाब होते हैं 6 ओवर पहले तो हम 260-70 से ऊपर जाने नहीं देना चाहिए। आपस मैं इतना कहूं, लेकिन 260-70 भी हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा सेकंड नहीं। आपस साहब ये विकेट में कुछ नहीं है, हमारे बैट्समैनों ने आज आप देखेंगे मुख्तलिफ नजर आएंगे, ये विकेट में कुछ नहीं है, थोड़ा सा बस हमें समझदारी के साथ खेलना पड़ेगा, विकेट पे खड़ा रहे। हमारा जो भी सीनियर प्लेयर आता है वो विकेट पे खड़ा रहे और लंबी पार्टनरशिप लगाने की कोशिश कर और सिंगल डबल को ना छोड़े। अगर आप रूट की बैटिंग दे रहे हैं मॉर्गन, वो उन्होंने सिंगल डबल नहीं बिजी रखा है, उन्होंने बाउंड्रीज नहीं ली हैं, वो स्कोर बोर्ड उनका क्लिक कर रहा था। हमने जब आगे ठक्का लगा देता ना आपस वो भी हम प्रेशर में आ जाते, जो सामने वाला भी प्लेयर होता है उसको भी नीचे आ जाता है। अच्छा, पाकिस्तान ने चेस करना है सेकंड इनिंग्स में, जब इंग्लैंड की बॉलिंग आएगी, उनकी बॉलिंग कमजोर तो नहीं है आमिर साहब? वैसे तो हम ये भी कह सकते हैं कि उनकी बैटिंग भी कमजोर नहीं थी, मगर बैटिंग देखें, अब जब विकेट पे हम जब बैटिंग मारी शुरू होगी, उनका एक वुड ही है जो बाउंसर की तरफ लेके जाता है इनको, बाकी जिन्हें वो एक नॉर्मल से बॉलर्स हैं। बेन स्टोक की इतनी स्पीड नहीं है, वो भी एक गुड ऑलराउंडर है, प्लंकट है, वो भी उसकी इतनी स्पीड नहीं है, वो भी एक जगह आपको खिलाता रहता है। मगर ये जब ये खिला आपको एक लाइन में कर रहे हो ना, वहां पे हाफिज साहब अगर शॉट नहीं लगती तो आप लोगों को बिजी रखे, सिंगल एंड डबल के ऊपर रखे,
लेकिन ये चैनल बॉलिंग तो करते हैं, चैनल बॉलिंग करते हैं, मगर ये हमारे बैट्समैन तो काबिलियत तो है, इतने तो बॉलिंग तो वो खेल सकते हैं और ये खेलेंगे भी। आज इन्हिसार इसका भी होगा कि हम किस तरह से अपनी इनिंग्स का आगाज करते हैं। फ़खर जमान क्लिक करता है या नहीं करता है, एक तेज़ इनिंग्स उसकी तरफ से देखने को मिलती है या नहीं मिलती। बाबर आजम आते हैं, क्रीज ऑक्यूपाई करते हैं, लंबी इनिंग्स की तरफ जाते हैं या नहीं जा पाते हैं। फिर मोहम्मद हफीज़, शुएब मलिक, सरफराज, अजहर अली, इन सब के ऊपर जिम्मेदारी है जब आपने चेस करने के लिए जाना है। अब साहब बड़ी अहम बात है, देखें फ़खर जमान 2 मैच खेले, एक में 50 के, एक में 33 किया, दोनों में आगे उसने 4। टेलीफोन लाइन पर हमें ज्वाइन किया जी कामरान अकमल साहब ने। कामरान अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? जी कामरान, बहुत शुक्रिया। कामरान, आप किस तरह से देख रहे हैं इस सेमीफाइनल को और अब तक की पाकिस्तान की परफॉर्मेंस को? देखिए जी, अब तक की पहले मैच के बहुत आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस रही है, ओनली फॉर बॉलिंग डिपार्टमेंट। ठीक है। आज भी देखें कि बॉलिंग बड़ी अच्छी आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की है हसन अली ने, नया बॉल बड़ा अच्छा किया लगी रहा है। पहले ओवर में हमें रिव्यू में चला गया, बॉल पूरा हिट होना चाहिए था, लेकिन ओवरऑल बॉलर ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की है। अच्छा कामरान, आपको इस मैच में पाकिस्तान की इस कारकर्दगी को देखते हुए कितने रन्स ऑन बोर्ड अगर हों तो पाकिस्तान को उसको चेस करने में आसानी होगी, और कितने के रन्स आपके ख्याल में इंग्लैंड स्कोर कर सकता है? देखिए इस वक्त जैसे इंग्लैंड की टीम आउट हुई हुई है, 4 आउट है उनसे, तो हमारी जैसी बैटिंग लाइन आप देखें, श्रीलंका जैसी बॉलिंग के साथ लोग 236 करते हुए 7 आउट हो गए थे, वो भी सरफराज की और आमिर की पार्टनरशिप से। ठीक है। तो यही चीज है कि हम लोगों को जितने कम से कम, इस वक्त इंग्लैंड की टीम फंसी हुई है, ठीक है। इस वक्त उनको 220 230 ज्यादा नहीं करने देना चाहिए, इससे ज्यादा करने चाहिए। हमारी बैटिंग लाइन पे आप देखें ना, हमारी बैटिंग लाइन में इतनी लंबी इनिंग्स नहीं खेली। फ़खर जमान एक अग्रेसिव खेल रहा है, वो भी लंबी इनिंग नहीं कर रहा। ठीक है। ये चीज है कि हम लोगों को बैटिंग में अपनी बैटिंग की तरफ देखे, 250 के नीचे नीचे इनको रखना चाहिए, 250 के नीचे। अच्छा, शादाब को पाकिस्तान ने शामिल किया है फहीम अशरफ की जगह पर, आप इस तब्दीली को कैसे देखते हैं? ये देखिए अभी तक तो ठीक है, शादाब को शामिल किया उन्होंने, मैं कहता हूँ शादाब भी खेल ले, लेकिन हमार या शादाब की जगह एक ऐड बैट्समैन करें तो फिर हमारी बैटिंग लाइन पूरी आती है। अच्छा कामरान, 5वीं विकेट पाकिस्तान ने हासिल कर ली है, 5वीं विकेट, और जो बटलर आउट हुए हैं, आउट होने वाले 5वें बल्लेबाज, 148 पे यूं पाकिस्तान को 5वें विकेट मिली है। इमाद वसीम और शादाब के हवाले से आप बात कर रहे थे। मैं देखें बड़ा अच्छा साइन है कि बटलर आउट हो गए, इनका बहुत डेंजरस प्लेयर था, और मैंने जैसे कहा ना, जैसे आउट करनी है ना इनको, अब 220 230 से ज्यादा करने नहीं देना चाहिए। ठीक है। और जब मैं कह रहा हूँ कि इन दोनों की जगह आप एक ऑलराउंडर कोई भी दोनों में से खिलाएं तो अच्छा, इनकी जगह बैट्समैन ऐड करें तो हमारी बैटिंग भी पूरी बन जाएगी और हमारा कॉम्बिनेशन भी अच्छा बन जाएगा। हम बैटिंग में वैसे ही इतने लंबे स्कोर नहीं करें, फिर हम लोग को ये चांस होगा कि हम लोग 270 280 भी करना पड़े, तो हमारे पास पूरे बैट्समैन होने चाहिए। ठीक है। अच्छा, ये शुएब मलिक और मोहम्मद हफीज की परफॉर्मेंस पर आप क्या कहते हैं? बैटिंग परफॉर्मेंस पर रन्स नहीं कर पा रहे, आपके ख्याल में इन फॉर्म का मसला है या फिर लक फेवर नहीं कर रही? देखिए फॉर्म का कोई मसला नहीं है, दोनों बड़े मैच विनिंग प्लेयर हैं, एक शुएब मलिक और हफीज को मैं इसलिए कहता हूँ कि हमारे पास एक ही प्रॉपर ऑलराउंडर्स हैं, जो अगर उसका नंबर उसके नंबर पे खिलाया जाए तो ज्यादा बेहतर है मेरे ख्याल से। मैच विनिंग प्लेयर है दोनों की सर्विस बड़ी है, हमेशा उन्होंने मैच जितवाए हैं, तो मुझे पूरी उम्मीद है बड़े मैच में बड़े प्लेयर होते हैं तो ये डिलीवर करेंगे इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कामरान अकमल, आपने अपना वक्त दिया और अपने ख्यालात का इजहार किया। वो कह रहे हैं जी कि एक तो पाकिस्तान को अब ये फंसे हुए हैं, इनको ज्यादा रन नहीं करने देना चाहिए। तो हम जो बात कर रहे थे वही हो रहा है ना, मतलब मेन बॉलर आया उसने आउट कर दिया, यही एक कप्तान की अच्छी की निशानी होती है। जैसे नया बैट्समैन आता है उसको पर टैग जरूर करे, वो आपको मारने तो जरूर जाएगा, मगर वहां पे आपने विकेट ले लिया, ये सोने पे सुहागा हो गया वैसा। अभी इसी तरह जो मोइन भी आ रहा है, अपने मेन बॉलर को लगा दो। अभी हम 40-45 ओवर की तरफ ना देखें कि हम उस वक्त क्या करेंगे, हम क्या करें, हम यहाँ भी 1-2 विकेट और ले लेते हैं और फिर हमारे जो बॉलर जो बाकी वो भी करने वाले हैं, जो पकड़ सकते हैं। मगर हम यहाँ पे जितनी स्ट्रेंथ है ना वैसा, रुमान रईस को, जुनेद को और हसन अली को 2-2 ओवर करवाए जाए। ठीक है। यानी 6-7 ओवर में फुल अटैक करना चाहिए, फील्ड को थोड़ा सा आगे रखें और प्रेशर रखें और एक स्लिप भी रख लें, स्लिप रखी हुई है। हाँ जी, तो ये इससे क्या होगा मतलब इसको हमारी टीम को फायदा होगा, हमारे जो बॉलर हो गए कॉन्फिडेंस हाई होता है, और उसका जो फायदा हमने उठाया, जुनेद को लाए ना उसमें विकेट ले ली, और जो बटलर आउट होने से समझने क्या हमने 200 करोड़ की विकेट ली, 200 करोड़ की विकेट। बटलर एक ऐसा प्लेयर है, इन ओवर के अंदर ये अटैक करता है और ये ठीक ठाक 20-25 गेंदों में 50-60 रन करके चला जाता है। ठीक है। मगर इस टाइम जब तक पाकिस्तान ने टॉस जीता हुआ है, पाकिस्तान की जो पोजीशन है इस टाइम
100%। अच्छा, 225-30 कामरान ने एक तो कहा, दूसरा उन्होंने शादाब के हवाले से उन्होंने शुएब मलिक और मोहम्मद हफीज़ का कहा कि ये बड़े प्लेयर हैं, इन्होंने पाकिस्तान के लिए बड़ी परफॉर्मेंसेस दी हैं, बड़ा मैच है आज, ये परफॉर्म इनको करना भी चाहिए। अब सर इसमें तो कोई दो राय नहीं, मैं भी इत्तेफाक करता हूँ कामरान की बात से। इन प्लेयरों को मैं कब से कह रहा हूँ, इन्होंने इनको सो करना चाहिए था अभी तक। चलो मैं छोटे पीछे आज के मैच की ले लेंगे बात, विकेट पे रहेंगे। हमें पता फीज और शुएब मलिक और अजहर अली में इतनी हिम्मत है, ये लेके जा सकते हैं मैच, मगर हमें विकेट पे नहीं स्टे करना चाहिए। हमें थोड़ा बैट बॉल का सिंगल डबल करना छोड़ें बस। सिंगल मैं अब जो क्रिकेट चल रही है ना, बस सिंगल डबल है, एक चौका आता वो 6-7 रन मुफ्त बन जाते, मगर थोड़ा जिम्मेदारी लेनी, नीड पार्टनरशिप। अगर एक विकेट गिरती है तो वहां पे एक मेडन ओवर खेलना पड़ जाए तो कोई बात नहीं है, क्योंकि हम जैसे हम एक विकेट गिरती है दूसरी चौथी गेम पे आउट हो जाता है। हमने इस चीज को भी देखना। लेकिन ये यकदम पाकिस्तान की टीम को होके गया है, जीतने की तरफ कह रहे हैं, बड़ा परफॉर्मेंस थोड़ी पाकिस्तान टीम अगर हिस्ट्री उठा ले, पाकिस्तान नीचे से ही आती है। अच्छा, सारे कहते हैं ये यार ये हैं वो हैं, नहीं, स्लो स्टार्टर। आप देख लें आपके सामने। अब जिसमें ये चाइल्ड चैंपियन ने कौन सी टीमें बाहर हो गई हैं, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका। ऑस्ट्रेलिया को बारिश ले गई, हमारे भी 2 मैच डथवेल उसकी वजह से। इंडिया जो जीता वो भी डीएल की वजह से जीत गया। अगर दूसरा भी हमने जो मैच जीता वो भी डीएल की वजह से है। एक मैच हमारा पूरा वो है श्रीलंका के खिलाफ, और वो हम जीते हैं श्रीलंका की वजह से। नहीं, मैं नहीं कहूंगा जी अपनी वजह से। बड़ा हाँ साहब, मेरी तो ख्याल, मैं तो आपको कई बड़ों से कह रहा हूँ, अगर पाकिस्तान पहला मैच जीत गया था, ये फाइनल भी इंशाल्लाह, मैं फिर कह रहा हूँ, आप बार बार हेडलाइन चलाए गए, मैं ही, मेरे ये अल्फाज आपको यही, ये पाकिस्तान आज भी जीतेगा, फाइनल भी जीतेगा। आप क्यों ऐसा कहते हैं? एक होप है, हमें पता ही हमारे प्लेयर करने वाले हैं, ये लंगड़े लूले नहीं है, बड़े फिट जो अपनी परफॉर्मेंस को करने वाले, इनमें हिम्मत है, इनमें जान है, ये कर सकते हैं, मगर क्या टाइम नहीं बन रहा। ठीक है, अब मैं वही बार कहूंगा, ये खड़े होकर दलेरों की तरह खेले। अच्छा, ये आज की जो पाकिस्तान की बॉलिंग परफॉर्मेंस है, इसको आप किस तरह से इसका तज्जिया करते हैं? ये बड़ी समझदारी के साथ जो आप कहते हैं कि चैनल बॉलिंग की है, लेंथ बॉलिंग की है, अच्छी बॉलिंग की है। आज जो इस विकेट पे मैंने देखा ना, एक इन्होंने वेवर बॉलिंग नहीं की, वेवर बॉलिंग, ऑफ साइड पे बाइट नहीं, ज्यादा रूम दी, शॉट दी, लेग साइड के ऊपर नहीं गए, ये बड़ा अच्छा। रोमान रईस भी आप बॉलिंग देने में बॉलिंग थ्रू और दे लेना पता, इस पूरे टूर्नामेंट में पाकिस्तान ने बड़ी नबी तुली बॉलिंग की है। इंडिया के एक मैच में हसन अली की बॉलिंग दे ले, आमिर की बॉलिंग, आमिर ने 2 विकेट लिए 4 मैचों, मगर उनको बॉलिंग उसने बॉलिंग की, वो करता रहा। उसके बाद जुनेद खान को जब आया, जगह पे इसने भी 3-4-2 आउट करता है, उसने रन अपने कंटेन कर। हसन को फहीम अशरफ को खिलाया, 36 रन दिए, 2 आउट कर गया, वो भी गुड है। शादाब को खिलाया, यानी कि हमारी बॉलिंग जो है ना इस टाइम वो 100% जो है परफॉर्म कर रही है, बैट बॉलिंग परफॉर्म कर रही है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा जी, कितने रन आपके ख्याल में आज इंग्लैंड? 240-50 से ज्यादा रन हमें नहीं, इनको नहीं करने चाहिए थे। 240-50 से ज्यादा रन, जैसे ये पाकिस्तान की बॉलिंग और जैसे भी उनको हमने दबाव रखा हुआ, 35 ओवर 149। बिल्कुल, मैं कहूँगा अभी भी हमारे ये सारे जनरल फास्ट बॉलर लगा दे। बहुत शुक्रिया आपका जी आमिर नज़ीर साहब। नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी आमिर नज़ीर साहब की और कामरान अकमल की। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है इसी दुआ के साथ कि पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल जीते और फाइनल में जगह बनाए। हाफिज़ मोहम्मद इमरान गेम बीट की पूरी टीम के साथ आपसे इजाज़त चाहता है। अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।